गोल्ड है, गोल्ड एग्जैक्टली उसी तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किया हुआ था। कंसिस्टेंटली गोल्ड जो नए ऑल टाइम हाइज क्रिएट कर रहा है और इनमें जो लोअर डिमांड जोन्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि बिटकॉइन जो आपको ऑलमोस्ट अराउंड दिस सप्लाई लेवल रिजेक्ट होते हुए मिलेगा और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मिली हुई है और दोबारा से बिटकॉइन जो लोअर डिमांड एरिया था ये वाला, उससे दोबारा बिटकॉइन जो बाय हो रहा है। और ओवरऑल मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ बिटकॉइन हायर साइड पे जाएगा और आपको ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो सप्लाई जोन है ये आपको फ्लिप होते हुए मिलेगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस मरतबा जो ये सप्लाई जोन है ये ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम बिटकॉइन इसको हिट कर रहा है और अब चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं कि बिटकॉइन इस सप्लाई जोन को फ्लिप कर जाए। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये फ्लिप होने के बाद जो नेक्स्ट आपको सप्लाई जोन मिल रहा है वो अराउंड दिस लेवल मिल रहा है। लेकिन ये जो सप्लाई जोन आपको नजर आ रहे हैं ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। इवन अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती भी है तो बहुत शॉर्ट टर्म होगी, मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन हायर डायरेक्शन में। जो मेजर सप्लाई जोन इसके बाद रहता है इन जोन्स के बाद वो सिर्फ ऑल टाइम हाई के करीब रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि बीच में कोई इतना खास सप्लाई जोन आपको नहीं नजर आ रहा जो कि बहुत कोई जिसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैशन के साथ मूव हुई हो या कोई रिजेक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई भी हो, तो चांसेस ज़्यादा यही है कि इस सप्लाई जोन को फ्लिप करने के बाद मार्केट की मूव शायद उतनी फास्ट ना हो, एक स्लो पेस पे हो सकता है मार्केट मूव हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन पिछले हाइज के करीब दोबारा मेरे ख्याल से जाने वाला है। और इसके अलावा आपकी जो एथेरियम है, एथेरियम में ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन पिछले कुछ आवर्स में चेंज आ रहा है मोमेंटम में और इसमें भी जो सप्लाई जोन है वो सिंपली ये एक सप्लाई जोन है जिससे शॉर्ट टर्म में कुछ रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन ये भी 1 आवर का है, कोई मेजर सप्लाई जोन यहाँ पर भी नहीं है। तो इसमें भी देखा जाए तो जो सप्लाई जोन है वो पिछला हाई है जो रिसेंटली हाई एथेरियम लगा गया है और ये भी ऑल टाइम हाई के करीब बनता है। अब जो पिछला ऑल टाइम हाई था जो 2021 में बना था वो ऑलमोस्ट $4870 के करीब था और उससे ऊपर हम एक मरतबा गए हैं लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई। हम अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें 4 आवर्स में तो एक भी कैंडल उससे ऊपर क्लोज नहीं कर, हम वहाँ तक गए हैं 4870 तक गए हैं लेकिन मार्केट उससे ऊपर भी गई लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई। तो इस मरतबा चांसेस ये हैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बीच में कोई मेजर सप्लाई जोन नजर नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो ये भी एक सप्लाई जोन है लेकिन ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसमें बार बार रिजेक्शंस थी। तो जो मेजर सप्लाई जोन है वो सिर्फ पिछले हाई के करीब है। सेम सिनेरियो बिटकॉइन में भी है कि जो मेजर सप्लाई जोन आपको नजर आ रहा है वो पिछले हाई के करीब है। तो ज्यादा चांसेस यही है कि अगर इन केस ये सप्लाई जोन फ्लिप होता है जो आपको अभी नजर आ रहा है बिटकॉइन में, बिटकॉइन कंटिन्यूएशन जो है वो करेगा और मोस्ट प्रोबेबली पिछले हाइज के करीब जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसकी एक और रीजन है और वो रीजन इस वीक की कुछ न्यूज है। तो एक तो पीपीआई आने वाली है और सेकेंडली सीपीआई है इस वीक। सीपीआई ऑल दो के एक्सपेक्टेड ये है कि सीपीआई में इंक्रीमेंट आएगा, इन्फ्लेशन यानी बढ़ेगी। हालांकि देखा जाए तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में ये होता है कि अगर इन्फ्लेशन कम हो यानी जो महंगाई की शरह है वो कम रहे अमेरिका में तो ज़्यादा बेहतर होता है क्रिप्टो के लिए कि क्रिप्टो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन ये जो आपको इंक्रीमेंट नजर आ रहा है इसके पीछे जो मेन वजह है वो मेन वजह जॉब मार्केट है, क्योंकि जॉब मार्केट श्रिंक हो रही है और इकोनॉमी उस लिहाज से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस वजह से भी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है। अगर जॉब मार्केट श्रिंक हो रही हो तो भी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं और ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ये मोस्ट प्रोबेबली उसी वजह से, क्योंकि यूएस में जो इसके पहले पॉलिसीज थी, पॉलिसीज इसी तरह से डिजाइन की गई थी ताकि मैक्सिमम चांसेस हों कि इन्फ्लेशन नीचे रहे, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन नीचे नहीं रह पा रही, इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अब उसकी मेन वजह आपको जॉब मार्केट में नजर आ रही है कि जॉब मार्केट कंसिस्टेंटली श्रिंक हो रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और नई जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वो बहुत थोड़ी है, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ती है। अब एक बैलेंस रखना होता है फेडरल रिजर्व ने, या तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे और इकोनॉमी को थोड़ा नीचे लेके जाएं, ठीक है, यानी सॉरी इकोनॉमी को सेटल करें लेकिन इन्फ्लेशन को बढ़ाएं, या फिर करेंसी को बेहतर करें और इन्फ्लेशन जो है वो उसको लोअर साइड पर लेकर जाएं। ये दो तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मसला ये है कि इकोनॉमी भी डिस्टर्ब है और करेंसी भी उनके ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। करेंसी की जो प्राइस है वो भी यानी जो यूएस डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। इस वजह से ये आपको S&P 500 और US 30 और इस तरह के जो इंडेक्सेस हैं वो कंसिस्टेंटली नए हाईज आपको लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे होगा क्या, ऑल दो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये एक नेगेटिव चीज है क्रिप्टो के लिए, लेकिन ये बढ़ जॉब मार्केट की श्रिंकेज की वजह से है। तो अब उन्होंने अगर जॉब मार्केट को स्टेबल करना है तो उनको रेट कट्स ऑटोमेटिकली करने पड़े और वो रेट कट्स अगर होते हैं तो उसका इन्फ्लेशन पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। वैसे होता ही है कि रेट कट्स अगर हों तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लेशन जॉब्स की कम होने की वजह से है तो अगर रेट कट्स अब होंगे तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी किसी हद तक कंट्रोल में आ सके। तो ओवरऑल आप देखें तो पूरी मार्केट अब इस तरफ इशारा कर रही है कि उन्हें रेट कट्स करने चाहिए। फेडरल रिजर्व किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मजबूर हो चुका है कि अब उन्हें रेट कट्स किसी हद तक करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, तो इस मरतबा चांस है कि हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट का एक आपको रेट कट देखने को मिले, तो ये चांस इस मरतबा इस मंथ में हो सकता है। तो जो सीपीआई का डाटा है जो आइंदा कुछ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है और इन केस अगर इन्फ्लेशन बढ़ती भी है स्टिल ये क्रिप्टो के लिए कोई बुरी चीज नहीं। नॉर्मली ये होता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो ओवरऑल मार्केट्स गिरती हैं, इन केस ये बढ़ती भी है तो
तो शॉर्ट टर्म हो सकता है एक मरतबा डिक्लाइन आए, यानी जो न्यूज़ का डाटा जब रिलीज होता है उस मरतबा हो सकता है, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है एक शॉर्ट टर्म डंप आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो कंटिन्यूएशन है वो हायर साइड पे होगी, क्योंकि जो उसके बाद नेक्स्ट वीक एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली रेट कट्स हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने देखना है इस मरतबा इस वीक। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स हैं वो भी कंपैरेटिवली एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कम होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये भी कम होंगे, ये भी बढ़ेंगे और ये नंबर भी मोस्ट प्रोबेबली हायर साइड पे आएगा। तो ओवरऑल चांसेस ये हैं कि इन केस डाटा इसी तरह से आता है जिस तरह से फोरकास्ट हुई है, तो चांसेस ये है कि हो सकता है इनमें से जो पिछले सप्लाई जोन में जो शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन कह रहा हूँ, जो मैं सप्लाई जोन जिनकी बात करूँ कि जो मेजर सप्लाई जोन नहीं है, जिस तरह से ये आपको जोन एक नजर आ रहा है, तो इनसे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म डिक्लाइन आए इस डाटा के रिलीज होने पर, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन मोस्ट प्रोबेबली हायर साइड पर होगी। तो वो अगर डिक्लाइन आपको यहाँ पे आता हुआ मिलता भी है तो आपने घबराना नहीं है, वो जस्ट एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड एग्जैक्टली उसी तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोज़ में मैंशन किया हुआ था। कंसिस्टेंटली गोल्ड जो है ऑल टाइम हाइज क्रिएट कर रहा है और इनमें जो लोअर डिमांड जोन्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। अभी भी जो ये रिजेक्शन आपको नजर आ रही है ये डिमांड जोन से थी, ये एक मेजर डिमांड जोन है, इसको भी आप मार्क कर लें। यहाँ पे अगर आपको प्राइस दोबारा से मिलती है तो आप दोबारा से गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। अभी सेलिंग का तो कोई तस्वर ही नहीं है, आप सेल्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें गोल्ड में खास तौर पर। और बिटकॉइन में भी अगर आपको ये सप्लाई जोन फ्लिप होता है वो मिलता है और इसको फ्लिप करने के बाद मार्केट रीटेस्ट देती है, एक दो कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो बिटकॉइन में भी आप कंसिस्टेंटली बाइंग ही करें। सेलिंग मैं फिलहाल जो है वो रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले पिछली वीडियो मैंने बताया था कि वो एक शॉर्ट टर्म रिजेक्शन आ गई है, लेकिन अब दोबारा इसी सप्लाई जोन से सेल करना मुनासिब नहीं है। या तो मार्केट नया सप्लाई जोन को क्रिएट करे तब जाके सेल्स की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें, या फिर मार्केट को फ्लिप होने दें और इससे ऊपर जब मार्केट जाती है इस सप्लाई जोन से ऊपर तो आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।